दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दिल्ली से धर्मशाला एक नए तरह के बस के सफर पर फ्लिक्स बस के साथ। फ्लिक्स बस जो कि यूरोप और अमेरिका में अपनी बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल बस सर्विसेज के लिए जानी जाती है, अब इंडिया में भी अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है। हालांकि इनका मॉडल थोड़ा हटके है। ये लोकल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर स्टैंडर्डाइज्ड और प्रोफेशनल सर्विस देने की कोशिश करते हैं। आज का सफर होगा फ्लिक्स बस की वोल्वो 9600 बस में। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली कश्मीरी गेट से बोर्डिंग का एक्सपीरियंस, फ्लिक्स बस का एसी लाउंज, बस के अंदर की फैसिलिटीज और रात भर का ये सफर जो सुबह खत्म होगा धर्मशाला में धौलाधार के नज़ारों के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफर फ्लिक्स बस के साथ। दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर KFC के साथ ही फ्लिक्स बस का अपना लाउंज है, जहां आराम से बैठकर आप अपनी बस का वेट कर सकते हैं। ये AC वेटिंग लाउंज कंफर्टेबल है, जहां रिलैक्स करने के अलावा वाईफाई, चार्जिंग पोर्ट्स, पीने का पानी और वॉशरूम जैसे फैसिलिटीज मिल जाती हैं। सफ़र से पहले थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है। फ्लिक्स बस अब हिमाचल प्रदेश के पॉपुलर डेस्टिनेशंस जैसे धर्मशाला, बीड़, मनाली, कसोल और शिमला के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बसें चला रहा है। इन बसेस की बुकिंग आप फ्लिक्स बस के ऐप या वेबसाइट से कर सकते हैं। फ्लिक्स बस के फेयर वैसे ही काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप स्क्रीन पर दिया कूपन कोड यूज़ करके फ्लैट 20% ऑफ पा सकते हैं। इसके बाद करीब 8 बजे मैं बस स्टैंड की तरफ आ गया। धर्मशाला जाने वाली मेरी फ्लिक्स बस का टाइम 9:10 का है, तो अभी अंदर चलकर वेट करते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद आगे बुकिंग काउंटर्स हैं। यहाँ सारे सरकारी और प्राइवेट बसों के टिकट काउंटर्स हैं, जहाँ आप बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे आजकल तो सभी बसें ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, तो ये काउंटर्स अक्सर खाली ही रहते हैं। इस तरफ है फ्लिक्स बस का काउंटर। आप अपनी बस के बारे में कोई भी क्वेरी हो यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर आजकल इतनी ज़्यादा बसें हो गई हैं कि काउंटर्स तक पहुँचने में ही बस को काफ़ी वक्त लग जाता है। हालांकि हर बस यहाँ मुश्किल से 10 मिनट के लिए ही रुकती है और तुरंत सवारियाँ बिठाकर निकल जाती है, लेकिन एंट्री और एग्ज़िट पर ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद 9 बजे धर्मशाला जाने वाली ये फ्लिक्स बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। ये बस 8:30 बजे RK आश्रम से चलती है और 9:10 पर यहाँ कश्मीरी गेट से होते हुए आगे धर्मशाला के लिए निकलेगी। ज़्यादातर सवारियाँ यहाँ ISPT से ही बस बोर्ड करती हैं। यहाँ सभी यात्री बस का इंतज़ार कर ही रहे थे और बस के आते ही सब बस में सवार होने लगे। फ्लिक्स बस के अटेंडेंट यहाँ पहुँच गए हैं और सभी पैसेंजर्स का सामान बस में रखवा रहे हैं। टिकट चेक करने के बाद बोर्डिंग हो रही है।
सभी लोग बस में आ गए हैं और अब बस ऑन टाइम यहाँ से धर्मशाला की तरफ निकल रही है। बस में आज हमारे साथ स्टाफ हैं ड्राइवर राजीव जी और होस्ट हैं नवीन जी। दोनों स्टाफ मेंबर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। हमारी ये बस दिल्ली से शुरू होकर पानीपत, अंबाला, मोहाली, ऊना, प्रागपुर, देहरा और कांगड़ा से होते हुए धर्मशाला तक जाएगी। ये दूरी 490 किलोमीटर है और किराया 600 रुपये से शुरू होता है। ये फेयर डायनेमिक रहता है। धर्मशाला पहुंचने में बस करीब 10 घंटे का समय लेती है। बस में सभी पैसेंजर्स को पानी की बॉटल्स और ब्लैंकेट्स दिए गए हैं। बाहर तो गर्मी है लेकिन अंदर अच्छी कूलिंग है। फ्लिक्स बस एक ग्लोबल बस ब्रांड है जिन्होंने 2013 में जर्मनी में 3 बस रूट से शुरुआत की थी और आज यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में अपनी क्वालिटी सर्विस के लिए मशहूर है। फरवरी 2024 में फ्लिक्स बस ने इंडियन मार्केट में एंट्री की और दिल्ली देहरादून रूट से शुरुआत की। फ्लिक्स बस का मेन फोकस है सेफ और अफोर्डेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देना। डेडिकेटेड सीटिंग लाउंज, ट्रेन स्टाफ, वाटर बोटल्स, ब्लैंकेट्स और पंक्चुअल सर्विस इनके हर ट्रिप का हिस्सा है। आज के टाइम में फ्लिक्स बस दिल्ली से कटरा, मनाली, लखनऊ, वाराणसी और साउथ में बेंगलुरु से पुणे, हैदराबाद, चेन्नई जैसे डेस्टिनेशंस पर डेली सर्विस चला रहा है और फ्यूचर में और भी नए शहर जोड़ने की प्लानिंग है। टाइम रात के 10:30 बज रहे हैं और हमारी बस अब यहाँ खाने के लिए रुकेगी। अभी डिनर करके सब पैसेंजर्स आराम से सो सकते हैं। हमारी बस यहाँ 70 माइलस्टोन ढाबा पर डिनर के लिए रुक रही है। और बस के स्टाफ ने मुझे अपने साथ ही खाने बुला लिया। स्टाफ के लिए यहाँ अलग से कैबिन बना होता है और सभी बसों के स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर खाना खा रहे हैं। खाने में दाल, चावल, कढ़ी, पनीर, रोटी और सलाद सब कुछ है। यहाँ पर खाने के लिए बस करीब आधा घंटा रुकी और अब आगे चलने के लिए तैयार है और नवीन भाई चेक कर रहे हैं कि सभी पैसेंजर्स वापस आ गए या नहीं। अब आगे का सफ़र वही पुराना सा है। पेट भर डिनर कर लिया है तो अब हल्की नींद भी आने लगी है। बस कंफर्टेबल है और अंदर की लाइट्स भी बंद हैं, तो मैं भी सीट रिक्लाइन करके आराम से सो गया। इसके बाद हमारी बस पानीपत, करनाल, अंबाला, मोहाली, रूपनगर और नंगल से होते हुए सुबह 3:30 बजे ऊना, हिमाचल प्रदेश पहुंच गई। 3-4 घंटे की नींद के बाद अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है। अब सुबह के 4 बज रहे हैं और हम अम्ब पहुंचने वाले हैं। अम्ब से पहले यहाँ हमारी बस सुबह की चाय के लिए रुक रही है। यहाँ पर और भी कई बसें चाय नाश्ते के लिए रुकी हुई हैं। यहाँ करीब 20-25 मिनट रुकने के बाद बस अब आगे निकल गई है। अब धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। अम्ब से आगे हमारी बस वाया प्रागपुर होते हुए देहरा की तरफ निकलेगी, इसलिए हमें यहाँ से अब राइट में NH03 पर मुड़ना है।
और यहाँ से आगे निकलते ही चढ़ाई और पहाड़ी मोड़ शुरू हो जाते हैं। आगे धर्मशाला तक हमें ऐसे ही घुमावदार पहाड़ों में अंदर जाना है। यहाँ हम इस पहाड़ के टॉप पर पहुँच जाते हैं और यहाँ ज़िला ऊना की सीमा ख़त्म और कांगड़ा ज़िला की शुरुआत होती है। ये NH3 है जो अटारी बॉर्डर पंजाब से जालंधर, होशियारपुर, हमीरपुर, मंडी और मनाली होते हुए लेह तक है। आगे आता है ये कलोहा गांव, जहां से हमें अब देहरा की तरफ शॉर्टकट लेना है। वैसे मुख्य सड़क तो भरवाई होते हुए है, लेकिन यहां से जल्दी पहुंच जाते हैं। इस सड़क पर हेरिटेज विलेजेस गरली प्रागपुर भी आते हैं। गरली प्रागपुर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी और 1997 में इन गांवों को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया गया था। साढ़े 5 बजे हमारी बस पहुंच गई नहरन पुक्खर। यहाँ हम दोबारा NH 503 पर पहुंच गए, जो भरवाई से होते हुए आता है। आगे अब धर्मशाला तक हमें इसी हाईवे पर जाना है। देहरा से पहले फिर आती है ये ब्यास नदी। ये नदी ज़िला कुल्लू से निकलकर मनाली, मंडी, सुजानपुर और नादौन से बहते हुए यहाँ देहरा पहुँचती है। इसी नदी पर आगे पौंग बांध बनाया गया है और ब्यास नदी पार करके हम पहुँच गए देहरा। देहरा में उतरने वाली कुछ सवारियाँ भी हैं, जिन्हें यहाँ हनुमान चौक पर उतार दिया जाएगा। आगे आता है माता बगलामुखी धाम बनखंडी। बगलामुखी माता मंदिर इस रास्ते पर पड़ने वाला एक मशहूर तीर्थ स्थल है। देवी पीताम्बरा के दर्शन हेतु यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। हाईवे के बिल्कुल साथ होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोग माता का आशीर्वाद लेकर ही आगे जाते हैं। ये गुरुग्राम बैजनाथ बस। ये दिल्ली से 9:05 पर चलती है और चंडीगढ़ और ऊना होते हुए भी ये हमारे बराबर यहाँ पर पहुँच गई है।
फिर 6:15 बजे हमारी बस पहुंच गई रानीताल। यहाँ हम कांगड़ा शिमला 4 लेन पर मिल जाएंगे। रानीताल से आगे का रोड स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से बदल गया है।